नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हम लोग घटना चक्र की 2 सीरीज कवर कर रहे हैं। इसमें से 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सामान्य हिंदी से दिया गया है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्प प्राण आपका इसमें से गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दिक धन अंबर होता है दिगंबर। यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, आगमन में उपसर्ग कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो है आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग है। आपको पता है उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा की अगर हम बात करते हैं तो यह एक फारसी भाषा का शब्द है। इसका है फारसी भाषा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? यानी अपशब्द शब्द कैसा शब्द है? इसका जवाब हो जाएगा यह एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे शब्द को पहचानना है। तो धीरे धीरे शब्द जो है यह है आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलने की विशेषता बता रहा है। तो क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, धूसर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। धूसर का पर्यायवाची शब्द बेसर होता है। क्या होता है? बेसर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द कौन सा है? तो जीने की इच्छा जो होती है उसे जिजीविषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द को चयन करना है। इसमें जो है पर्यायवाची शब्द दिया गया है। सबसे जवाब हो जाएगा आपका अनिल। पावक, अनल और किसानु जो होता है तीनों के तीनों जो है आग के पर्यायवाची होते हैं, और अनिल जो है आपका हवा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भीड़ जो होता है वह समूहार्थक शब्द है, क्योंकि समूह लोगों का समूह जुड़ता है तभी तो भीड़ होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल निबंध के लेखक। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? तो अगर हम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो दोहा, रोला और चौपाई तीनों के तीनों जो है मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही सब जो है छंद से इसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। मात्रिक कौन छंद है, अर्ध सब मात्रिक छंद कौन सा है, यही सब पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, उदत उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन यहां से बी से होगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? देखिएगा यहाँ पर राजभाषा की बात हो रही है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 343 में कहा गया। 343 से 300 जो है 51 तक आपको भाषा का वर्णन होता है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो है आपका स्वर संधि से है। किससे है? स्वर संधि से है। अगला क्वेश्चन, खग का अर्थ नहीं है। इनमें से नहीं की बात हो रही है कि कौन सा है जो खग का अर्थ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आकाश जो है खग का अर्थ नहीं है। बाकी बाण, पक्षी, तारा तीनों का तीनों खग का अर्थ होता है।
अगला प्रश्न है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, घूस देना। घूस देना मतलब मुट्ठी गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हो रही है, इसका जवाब यहां से बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है नागपुर में हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से सन में हुआ था, पूछा भी जाता है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका बत्ती। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, बत्ती होता है वर्तिका शब्द का सही अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पद विकृत नहीं होता? इनमें से कौन सा पद है जो विकृत नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अव्यय जो होता है वह विकृत नहीं होता है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में अंतःस्थल व्यंजन कौन सा है? माफ कीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन की बात हो रही है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका जवाब हो जाता है आपका वह जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन होता है। यर लव जो है अंतस्थ व्यंजन होता है। यही उसमें व्यंजन की बात करते हैं तो आपका सो ह होता है उसमें व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा की रचना है? यानी सूर सागर कौन सी भाषा में रचित है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, सूर सागर, सूरदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है जो धन कमाते हो उनमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। वाक्य में यह किस प्रकार का वाक्य है? जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा यह जो है इच्छावाचक वाक्य है, यानी मेरी इच्छा, यानी मैं चाहता हूं कि आप जो धन कमाओ उसमें से थोड़ा जरूर बचाओ। अगला क्वेश्चन 24 से 28 तक आपका गद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं। तो एक बार गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। वीडियो को एक बार जो है पॉज करके आप लोग गद्यांश को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो है गद्यांश, देखिए गद्यांश पढ़ने से पहले एक बार जो है प्रश्न को देख लेना चाहिए। गद्यांश में 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे आप बिना गद्यांश पढ़े ही आंसर दे सकते हैं, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। आगे देखते हैं। विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंदी गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, आगे देखते हैं। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्ति के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यह है आपका गद्यांश। इसके प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, थोड़ा जूम करेंगे। हाँ, दिया गया है प्रश्न में, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकाकुल है क्योंकि, तो गद्यांश के अनुसार जो है आपका ऑप्शन सी सहीगा, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्ति उसे भयभीत है। इसे क्या है? वह भयभीत है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी ज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके जो है रोका जा सकता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जो है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित है, यानी इसके प्रति जो है मानव जो है चेतना नहीं फैला, यानी जागृत नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। अगला प्रश्न, बोया पेड़ बबूल के आम कहां से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका भूगर्भवेत्ता बोला जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंबर शब्द जो है अनेकार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका क्षिति। भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, क्षिति ये सब जो है पर्यायवाची एक दूसरे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो देखने से ही लग रहा है गड़बड़ घोटाला जो है देशज शब्द है। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, क्या है? देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही काल वाला विकल्प चुनिए। काल बताना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। सही जवाब हो जाएगा आपका यह जो है हेतु हेतु मद भूतकाल है, जिसमें संभावना दिखाई जाती है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना जाता है? सही जवाब है आपका यह मागधी से इसका विकास हुआ है माना जाता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाता है। यहां से जो है हिंदी पूरा होता है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान के पोर्शन पर। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जो है करते जरूर रहिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा है ऑप्शन ए, यह जो है नवदीप रिड़वा हुए हैं। नवदीप रिड़वा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है बलिया है। बलिया सबसे पूर्वी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ दर्रे दिए गए हैं और कुछ राज्य दिए गए हैं, यानी कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है? तो जो है लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट आपके केरल में है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, नकाई अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाए। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहां पर? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है आगरा में किया जाता है सुलह कुल महोत्सव।
अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जवाब है आपका यह जो है ग्वालियर में हुआ। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? यह जो है उपगुप्त से ये बहुत प्रभावित हुए थे, तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर? तो यह जो है आपका इटावा में किया जा रहा है। कहां पर? इटावा में। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। कौन सा? संप्रीति 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बल जो है इनमें से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? इसका जवाब हो जाता है, यह बनी है आपका थोटल एरोस्पेस सिस्टम बनी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पिछले कई एग्जामों में यह पूछा भी जा चुका है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, इटावा जो है अवनलिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट क्या है, यानी मैग्नेटाइट का सूत्र इसमें से कौन सा है? सही जवाब हो जाता है या Fe3O4 होता है जो है आपका मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ था? सही जवाब हो जाता है यह जो है वर्ष 2008 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये भी आपका सुमेलित करने वाला ही हो गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी की अगर हम बात करते हैं तो इनका वर्णन भाग 13 में नहीं है, बाकी मूल कर्तव्य 4A में है, राज्य की बात 6 में होती है और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग जो है 14 में आती हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है आपका अमिताभ बच्चन जी को नियुक्त किया गया है। किसको? अमिताभ बच्चन जी को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है क्या कहलाता है? इसका जवाब हो जाएगा क्रोमियम जो है वह रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी, क्रोमियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, दूध। दूध जो है इसमें फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था?
सही जवाब है आपका नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन यहां से ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ किसके शासनकाल में रहते थे? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए जयसिंह के समय के थे। किसके थे? जयसिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग जो है 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और 4 क की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य हो जाता है। भाग 3 है, मौलिक अधिकार की बात इसमें की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है आपका प्रतापगढ़। ऑप्शन यहां से सी से होगा, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद के दोनों जो है सदनों का, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुशंसा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है 1989 में किया गया था। ऑप्शन यहां से सी सही है, 1989। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहां सही है, लखनऊ। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दिया गया है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। यह जो है प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। अगला प्रश्न, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? सही जवाब है रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? सही जवाब है यह जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? देखिए नहीं की बात हो रही है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, झारखंड के साथ जो है बांग्लादेश अपना सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इसका जवाब हो जाएगा सआदत खां। ऑप्शन बी, सआदत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ किसने दिया था? तो हड़प नीति का सिद्धांत यहाँ पर जो आता है वह लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद नपहो, देखिएगा मिलिंद नपहो यह क्या है? तो यह जो है एक पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही है, पाली ग्रंथ। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? देखिएगा क्या लिखा गया है, पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं, यह ऑप्शन बी जयानक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने
प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो है पूरा कर लिया है। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, तो उसका जो है मैथ भी आप लोग कर सकेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।